प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th NCERT 5.2 यानी 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के चैप्टर 5.2 से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वीडियो में आपको ये देखना है प्रश्न क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 मिनट आपको देना है और ये 10-5 मिनट में अगर आप समझ लेते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा और आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। प्रश्न को देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कोई समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसके सहारे हम लोग ए और डी निकालेंगे, उसके बाद मान लेंगे इस श्रेणी का यनवां पद शून्य होगा। और जब आप यनवां पद शून्य मान लेंगे उस सूत्र से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, जो दिया है उसे आप नोट कर लें। एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा पद है। आप तीसरे पद को क्या मानेंगे, A3। क्या मानेंगे, A3। पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3। और हमने ये जो प्रथम पद द्वितीय पद ये सब मानते हैं, या आप T1, T2, T3 भी मान सकते हैं, लेकिन A1, A2, A3 ही चलता है। तो तीसरा पद A3 बराबर हमने इसको मान लिया, एपी का तीसरा पद यहाँ लिखेंगे, दिया जो है हमने इसको A3 बराबर मान लिया। इसका सूत्र होगा A+2D। क्या आपके समझ में आ गया? क्योंकि A+n-1, n माने 3 में से घटाएंगे तो 2। इसको ध्यान में रखिए, कोडिंग है। 3 कहेगा तो 2D, 4 कहेगा तो 3D, एक कम रहेगा, इसको ध्यान में रखना है। तो A3 बराबर A+2D और A3 का मान ये दे रखा है तीसरा पद, क्रम से तीसरा नंबर का नाम पहले है तो 4 होगा, 9वां का -8। तो ये हो गया A3 का मान 4 बराबर A+2D। ये आप A+2D बराबर, या आप इसी को लिख सकते हैं A+2D बराबर, पूरा समीकरण में इधर से उधर उलट फेर कर दिया, =4। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरी बात जो करा, 9वां पद उसके सहारे सॉल्व करिए। फिर इसी के साइड में मैं हल कर देता हूँ, आप नीचे सॉल्व करेंगे। तथा एपी का 9वां पद, कौन सा पद, 9वां पद क्या है, 9वें पद को हम लोग क्या कहेंगे, A9। ध्यान देंगे, A9। 10वां पद A10, 5वां पद A5। तो एपी का 9वां पद A9 और 9वें पद का सूत्र क्या होगा, A+9 है तो यहाँ 8D, A+8D। और 9वां पद दिया है -8, तो A9 की जगह पे मैं क्या राइट करता हूँ, -8 और A+8D। अब चूंकि यहाँ 8D ये सब क्यों आया, अब आप इसमें शुरू में भी मान सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि हमने मान लिया प्रथम पद A है और सारवंतर D है, ये मैंने यहाँ मान लिया है और ये आपका सूत्र के अनुसार है। ठीक है, आप चाहें तो इस पॉइंट को पहले ही नोट करें कि मैंने मान लिया प्रथम पद A और सारवंतर D है, तब आप ये कह सकते हैं A3 बराबर A+2D, तीसरा पद हमने माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों समीकरणों से आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए A+ जो आपके पास 8D है और A+2D समीकरण सॉल्व करिए। A+2D = 4
और a प्लस 8d इक्वल्स -8। अब इसको विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करिए। ये पद बराबर है, इन्हें विलुप्त कर देना। विलोपन विधि क्या कहती है? विलोपन विधि में होता है दो अचर वाले समीकरणों को, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम किसी एक पद के गुणांक को बराबर करते हैं और उन्हें हम चिन्ह के अनुसार, अगर समान चिन्ह है तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ेंगे। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह समान है प्लस, तो इनके गुणांक बराबर है तो गुणा उड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम घटा देंगे, ये माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा, ये कट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस हो गया, तो ये आप घटाएंगे तो -8 में से 2 गया 6d हो गया और यहाँ 8 4 12 हो गया। अब d बराबर आप निकाल देंगे 12 बटे -6 और कैंसिल करने के बाद -2 प्राप्त हो गया। जब हमें a और d प्राप्त हो गया तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, n वां पद। अरे भाई श्रेणी का कोई पद तो होगा, तो चूंकि a बराबर क्या होगा, d बराबर -2, d बराबर -2, तब a बराबर सूत्र आपका है, इसे निकाल दीजिए, a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस के जगह पे माइनस होगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया 4 और -4 इधर जाएगा +4, तो a बराबर हो गया 8। a का मान आ गया 8, d का मान -2। अब हम लिखेंगे माना श्रेणी का n वां पद क्या है, शून्य है। हमने मान लिया माना श्रेणी का n वां पद शून्य होगा, यानी जो श्रेणी चल रही है अब उस श्रेणी का n वां पद क्या होगा, शून्य होगा। हमने इसको मान लिया। अब हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का an माने n वां पद शून्य आपने मान दिया, तो हमने n वां पद 0 लिख दिया। a माने हमने 8 निकाला है, n माने नहीं पता है और d माने -2 है। अब 0, ये +8 इधर ला दीजिए तो 0 -8 बराबर हो गया n-1 इंटू -2। आप गुणा करा दें, मैं भी ट्रांसफ़र कर दूंगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो -8 एक गुणा है तो इधर आएगा -2 का भाग हो जाएगा और n-1 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर, ये -1 इधर जाके जुट जाएगा, तो n बराबर 4 + 1, ये हो गया 5। यानी श्रेणी का n वां पद क्या हो गया, 5। तो आप क्या लिखेंगे, 5वां पद शून्य होगा। श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। अभी समांतर श्रेणी जो आपका बना है इसका 5वां पद शून्य होगा, यही आपका आंसर है। अगला सवाल बहुत ईजी है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो मैं बार बार यही कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि नहीं पसंद आया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो आपकी बड़प्पना है भाई, ना करिए। चलिए, समांतर श्रेणी का 17वां पद दिया है, 10वें पद से 7 अधिक है, सारवंतर ज्ञात करना है। जो दिया है उसको नोट करेंगे। पहले मान लीजिए, माना श्रेणी का प्रथम पद a सारवंतर d है, सारवंतर d है, ये मान लिया गया। अब
प्रश्नानुसार सवाल के अनुसार ये है 17वां पद निकाल लीजिए। 17वां पद और 10वां पद ये निकालिए, उसके बाद समीकरण बना दीजिए। तो 17वें पद को A17 कहिए और 17 है तो A प्लस 1 कम करिए 16D। अब ये निकल गया, समीकरण 1 हो गया। A17 17वां और 16वां पद, सॉरी 17वां पद है तो A प्लस 16D, देखिए यहाँ D छूट गया, तो A प्लस 16D हो गया 17वां पद। अब निकालना है 10वां पद, क्योंकि इन्हीं में संबंध बताना है, D वहीं से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे तथा 10वां पद है तो A प्लस 9D, ये क्या होगा A10 की वैल्यू है, ठीक है। A10 बराबर A प्लस 9D। अब दोनों समीकरण में देखिए शर्तानुसार, यहाँ क्या लिखिए शर्तानुसार। शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए 17वां पद A17, इधर है A10, इसमें क्या संबंध है ध्यान से देखें। ये 17वां पद ये वाला इससे 10 ज़्यादा है, ठीक ना, तो इसको हम बराबर तब कर पाएंगे क्योंकि ये पहले से ज़्यादा है, तो इसमें जोड़ दीजिए 7, तो इसके क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसे जरा हल कर दीजिए। तो A17 की वैल्यू है A प्लस 16D, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका A10 की वैल्यू अब मैं इधर ला रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा, ए भी माइनस होगा ए भी माइनस होगा, माइनस A माइनस 9D, और इधर प्लस 7 को रोक दिया। तो ये देखिए इसमें आप माइनस से प्लस से कट जाएगा, 16D में से 9D घटा देंगे तो आपके पास आएगा 7D बराबर 7, और D बराबर हो गया 7/7, 7 1 जा 7। तो सारवंतर D बराबर 1, ये इस समीकरण का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाला। इस तरह हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। शेष क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप आगे बढ़ें, मेहनत करें। थैंक्स।